मज़हब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मज़हब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में चुनाव का माहौल नजर आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कई राज्यों के चुनाव की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी चुनावी दौरे कर रहे हैं, तो वहीं आरएसएस के लिए अमेरिका में प्रस्ताव पारित हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता खुले मंच से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं, जबकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत मस्जिदों और मदरसों के चक्कर लगा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता मुसलमानों के संपूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं के साथ यारी दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के राज्य में हरियाणा में एक अलग बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल गुरुग्राम के एक छोटे से गांव में नमाज पढ़ना गुनाह बन गया है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये नमाज किसी खुली ज़मीन पर नहीं पढ़ी जा रही थी, बल्कि गांव के ही मस्जिद में पढ़ी जा रही थी। लेकिन कुछ लोगों को इस नमाज से बहुत तकलीफ हो गई, जिसके बाद हथियार से लैस एक भीड़ ने मस्जिद पर धावा बोल दिया। मस्जिद में जमकर तोड़फोड़ की और नमाजियों से भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल है कि नमाज पढ़ने से सबसे ज़्यादा हरियाणा के संघी क्यों आहत होते हैं। अब तक तो खुले में नमाज अदा करने पर संघियों को दिक्कत हो रही थी। हरियाणा में गुरुग्राम पिछले 1 साल से नमाज से आहत होने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। खासकर गुरुग्राम के कई इलाकों में मस्जिद की कमी है, जहां प्रशासन ने खुले में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त भी दे रखी थी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने जुमे की नमाज में खलल पैदा करने के लिए नमाज के वक्त ही पहुंचकर हंगामा करने लगते हैं। लेकिन अब तो मस्जिद में नमाज पढ़ना भी भाजपा के राज्यों में गुनाह हो चुका है। धर्म के नाम पर ऐसा आतंक पहले कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार बिल्कुल हद पार हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोहन भागवत की मस्जिद और मदरसों का दौरा क्या केवल दिखावा है? क्या मोहन भागवत सौहार्द का ढोंग रच रहे हैं? क्योंकि मोहन भागवत ही कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सबका डीएनए एक ही है। ये वाला डायलॉग भी मोहन भागवत का ही है। जब हर कोई हिंदू ही है, सबका डीएनए एक ही है, तो फिर दिक्कत क्या है? या तो आरएसएस खुद ही कंफ्यूज हो गया है, या फिर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों नमाज से संघियों को हो रही है दिक्कत? आखिर क्यों आरएसएस हो गया कंफ्यूज? आखिर क्यों धर्म के नाम पर बढ़ता जा रहा है आतंक? आखिर क्यों मस्जिद में नमाज पढ़ने पर हो रहे हैं हमले? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर नमाज को लेकर बवाल हो गया है, लेकिन इस बार ये बवाल खुले में नमाज पढ़ने पर पेश नहीं आया, बल्कि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी, जिसके बाद मस्जिद में घुसकर बवालियों ने जमकर उत्पात मचाया। गुरुग्राम के एक गांव में नमाज के दौरान कुछ लोग हथियारों के साथ मस्जिद में घुसे और वहां नमाज अदा कर रहे लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक हथियारों से लैस भीड़ मस्जिद में घुसी और नमाज अदा कर रहे लोगों के साथ मारपीट करती है। इसके साथ ही भीड़ ने नमाज पढ़ रहे लोगों को उनके परिवार समेत गांव से बाहर निकालने की धमकी भी देती है। इस मामले में भोरा कला गांव में रहने वाले सूबेदार नज़र मोहम्मद ने एफआईआर दर्ज कराई है। गांव में 4 मुस्लिम परिवार रहते हैं। नज़र मोहम्मद के मुताबिक शुरुआत बुधवार से हुई, जब राजेश चौहान उर्फ बाबू अनिल भतौरिया और संजय व्यास की अगुवाई में तकरीबन 200 लोगों की भीड़ ने मस्जिद पर धावा बोल दिया। नज़र मोहम्मद मुताबिक रात में जब हम मस्जिद की नमाज अदा कर रहे थे, तब कम से कम 12 लोग फिर से मस्जिद में घुसे। उन्होंने नमाजियों के साथ मारपीट की। कई लोगों को चोटें आई हैं। उन लोगों ने नमाज हॉल को बंद कर दिया और हमें जान से मारने की धमकी दी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने एक अन्य पीड़ित से बात की, जिन्होंने बताया कि उन पर तब हमला हुआ जब वो 2 अन्य बुजुर्गों के साथ नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों का ग्रुप मस्जिद में घुसा और वहां मौजूद लोगों से मारपीट की। उन लोगों ने नारेबाजी की और सभी को मस्जिद से बाहर कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब तक वो घटनास्थल पर पहुंचे, मस्जिद में हंगामा करने वाले लोग वहां से भाग चुके थे। मानेसर के डिप्टी कमिश्नर
मनबीर सिंह ने द हिंदू को बताया कि मस्जिद से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है जो भीड़ में ही किसी का है। उन्होंने बताया कि इस मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने, दंगा भड़काने की कोशिश, आपराधिक धमकी और गैर कानूनी रूप से जमा होना, इन सब मामलों में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 3 लोगों को नामजद किया गया है और जांच की जा रही है। हालांकि नज़र मोहम्मद का कहना है कि गुरुवार देर शाम इस मामले में गांव के बुजुर्गों के दखल के बाद समझौता हो गया। उन्होंने कहा कि ये समझौता बिना किसी तरह के दबाव में हुआ। वो कहते हैं, हमें लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। जब हमला हुआ तो हमने शिकायत करने का फैसला लिया। अब जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने माफ़ी मांगी है तो आगे से ऐसा ना होने देने का वादा किया है, तो हमने इस मामले को आगे न खींचने का फैसला किया है। दरअसल गुरुग्राम वही जगह है जहां संघ और उससे जुड़े हिंदूवादी संगठन खुले में नमाज पढ़ने पर आतंक मचाने लगते हैं। गुरुग्राम वही जगह है जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का शो आयोजित होने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बहुत एतराज होने लगता है। शो के कैंसिल होने के बाद कुणाल कामरा ने वीएचपी को खुला खत जारी करके खूब खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन क्या ये लोग सरकार से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं या फिर इन लोगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि शासन और प्रशासन इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें सत्ता की शय पर हो रही हैं, क्योंकि अगर बीजेपी से हिंदू, मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान जैसे चंद शब्दों को छीन लिया जाए तो बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बीजेपी एकदम गूंगी हो जाएगी। आखिर देश में नफरत को फैलाकर, समाज में आग लगाकर बीजेपी कौन सा भला कर रही है, ज़रा गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।